हेलो एवरीवन। तो ये एक और क्वेश्चन है दिसंबर 2018 का, ऑर्गेनिक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, दिसंबर 2018 CSIR का ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी अगेन पेरिसाइक्लिक का है। आपको फोटोकेमिकल कंडीशन दी है इस मॉलिक्यूल में और पूछा है कि इनमें से क्या आएगा, कि ये दो मिथाइल ग्रुप सिस आएंगे या ट्रांस आएंगे, सिस आएंगे या ट्रांस आएंगे। और मिथाइल ग्रुप सिस या ट्रांस आएंगे तो इनके ऊपर जो हाइड्रोजन है उनकी डेल्टा माइनस में आएगी या पॉजिटिव में आएगी। तो ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि सिस आएंगे या ट्रांस आएंगे दो मिथाइल ग्रुप। तो इस रिंग को भूल जाओ आप, बाकी सारी चीज़ों को भूल जाओ। मैं सिर्फ जो काम की चीज़ है वो बना रहा हूँ। हमें इस तरह की एक ये डाइन ट्राईन दी है हमें। ठीक है, इस साइड पे हाइड्रोजन है, इस साइड पे हाइड्रोजन नहीं है, बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये डाइन दी गई है हमारे पास। उसके बाद इसके अंदर फोटोकेमिकल कंडीशन में 1 सेकेंड, पता नहीं क्या हो रहा, फोटोकेमिकल कंडीशन लगाई गई है। अब ये देखो 3 पाई बॉन्ड है इसके अंदर, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड मीन्स 3 डबल बॉन्ड है। तो 3 डबल बॉन्ड के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो सिस्टम हमें दिया गया है ये 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो हमेशा ध्यान रखना है, देखो 4n सिस्टम और 4n + 2 सिस्टम, थर्मल फोटोकेमिकल, थर्मल फोटोकेमिकल, इस तरह से याद कर सकते हो। 4n + 2 डेल H न्यू डेल H न्यू, CDDC, CDD मीन्स कौन रोटेटरी, यानी सेम डायरेक्शन में, डिसरोटेटरी, ये भी डिसरोटेटरी, और ये फिर से कौन रोटेटरी। यानी कि जब दो बॉन्ड रोटेट होंगे, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड रोटेट होगा तो वो सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी कौन रोटेटरी। डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे तो डिसरोटेटरी। अब ध्यान से देखो, हमें दो मिथाइल ग्रुप इस तरह से दिए गए हैं, इस तरह से। अब फोटोकेमिकल कंडीशन दी गई है। फोटोकेमिकल कंडीशन के हमारे पास सिस्टम कौन सा है फोटोकेमिकल कंडीशन में? 4n + 2 सिस्टम है, 3 पाई बॉन्ड है, तो 4n + 2 सिस्टम है। तो 4n + 2 सिस्टम के अंदर फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर कौन रोटेटरी मोशन होता है? कौन रोटेटरी मोशन का मीनिंग सेम डायरेक्शन में। इस तरह से है ये दो बॉन्ड, जो लास्ट वाले 2 डबल बॉन्ड है। एक हाथ तो मेरा ये डबल बॉन्ड है ये वाला, दूसरा हाथ मेरा ये वाला डबल बॉन्ड है। तो इनके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं एक दूसरे की डायरेक्शन में। अब मोशन कैसा होना है? कौन रोटेटरी, यानी कि सेम डायरेक्शन में। तो देखो, अगर ये हाथ इस तरफ घूम रहा है आपके राइट से लेफ्ट में, अगर ये हाथ घूम रहा है इस तरह से, तो ये हाथ भी राइट से लेफ्ट में घूमेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये कौन रोटेटरी मोशन है? जैसे अगर ऐसे हैं 2 मिथाइल ग्रुप, सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, इस तरफ भी सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, पर अगर ये ऐसे घूमने लग जाए दोनों हाथ तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में घूम रहे हैं इस तरह से। बट अगर ऐसे घूम रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में, इसको कौन रोटेटरी मोशन बोलते हैं। अगर ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में घूम रहे हैं इसको डिसरोटेटरी मोशन बोलते हैं। अब 2 मिथाइल ग्रुप ऐसे हैं, हमें कौन रोटेटरी मोशन कराना है? तो देखो, चाहे तो आप इस डायरेक्शन में घुमा लो दोनों हाथों को, तब भी दोनों मिथाइल ग्रुप कहाँ आ जाएंगे? ये नीचे, ये ऊपर ट्रांस आ जाएंगे। आप इस डायरेक्शन में घुमाओ दोनों हाथों को, कौन रोटेटरी मोशन, तब भी ये नीचे ये ऊपर दोनों कहाँ आएंगे? ट्रांस डायरेक्शन में। तो जब ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगी, देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच, ये बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पे, तो 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी सेंटर के अंदर इस तरह से। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ पे बन गया सिंगल बॉन्ड। अब ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप थे इस तरह से कौन रोटेटरी जब मोशन हुआ, कौन रोटेटरी मोशन, तो देखो सेम डायरेक्शन में हो रहा, तो दोनों मिथाइल ग्रुप कहाँ आ रहे हैं? अपोजिट। तो एक मिथाइल ग्रुप अबो द प्लेन अगर आप दिखाते हो, दूसरा मिथाइल ग्रुप दिखा देंगे बिलो द प्लेन। क्लियर है? तो ये तो हमने एक चीज बनाई। अब बाकी की रिंग्स में बनाता हूं। मिथाइल ग्रुप थोड़ा इस साइड बनाना पड़ेगा। ये है रिंग,
इस तरह से, और बाकी के जो बचे हुए बॉन्ड हैं वो यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं। तो अब ध्यान करो, ये एक साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम है। एक डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये कंजुगेटेड सिस्टम है, पूरा साइक्लिक सिस्टम है डबल बॉन्ड्स का। और कितने डबल बॉन्ड है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसके अंदर डबल बॉन्ड है, यानी कि ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। तो 7 डबल बॉन्ड के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन को आप लिख सकते हो 4 × 3 + 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये भी कौन सा सिस्टम है? 4n + 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और 4n + 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो क्या बोलते हैं इसको? एरोमेटिक बोलते हैं। एरोमेटिक सिस्टम है। और एरोमेटिक सिस्टम में जो बाहर की साइड हाइड्रोजन होते हैं उनकी तो डेल्टा वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और जो रिंग के ऊपर या अंदर की साइड हाइड्रोजन होते हैं उनकी डेल्टा वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो ये मिथाइल ग्रुप रिंग के अंदर की साइड है, तो रिंग के अंदर की साइड जो भी हाइड्रोजन होते हैं उनकी डेल्टा वैल्यू घट जाती है। तो पहली चीज़ तो ट्रांस आएंगे, ट्रांस आते ही ये ऑप्शन भी कट गया और ये ऑप्शन भी कट गया। तो ट्रांस में या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। अब ट्रांस में एरोमेटिक रिंग के इनसाइड में जो हाइड्रोजन है उनकी डेल्टा वैल्यू घट जाती है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? ये वाला। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है, सिंपल। अगेन मैं वही कह रहा हूँ, पेरिसाइक्लिक का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। पर ये इस तरह के ट्रिक्स वगैरह मैं बताता रहूँगा वीडियोज़ में। पेरिसाइक्लिक पे जब वीडियोज़ बनेंगे तब की बात है, पर क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही है। आई होप आपको आइडिया होगा पेरिसाइक्लिक का। अगर आइडिया है तो आप क्वेश्चन समझ सकते हैं, अदरवाइज आप कोई भी वीडियो एक देख सकते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की। यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ पड़ी होंगी, बहुत ही अच्छे टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है, आप कोई भी देखिए। और क्वेश्चंस, मेरा मानना ये है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चंस सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर, उतना ज़्यादा अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। आप चाहे कितना भी पढ़ लें, बट जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे कोई बेनिफिट नहीं है। तो क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस कीजिए और थ्योरी को कम पढ़िए, क्वेश्चंस ज़्यादा कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।